19 साल की लड़की जिसका नाम रुचिका होता है, रुचिका बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा करती है। उसके परिवार में उसके पापा महेंद्र, उसकी मम्मी निर्मला रहा करती है। रुचिका अपने पापा से बहुत प्यार करती है। रुचिका का जो पापा महेंद्र होता है वो अपनी बेटी रुचिका से बहुत प्यार करता है, बहुत लाड लड़ता है। रुचिका के परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, उसे घर घर में सब बात की मौज होती है, क्योंकि उसका जो पापा महेंद्र होता है गवर्नमेंट टीचर होता है। वह अपनी बेटी की हर जरूरत को पूरी करने की कोशिश करता है। वह उसे उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं होने देता है, क्योंकि वह उसकी इकलौती बेटी होती है। एक दिन उनके साथ कुछ अनहोनी ऐसी हो जाती है कि वक्त उन्हें ऐसा जख्म देता है कि उनकी जो महेंद्र की जो पत्नी होती है निर्मला, उसका देहांत हो जाता है। और उस देहांत में जो महेंद्र पूरी तरह टूट जाता है और रुचिका भी अकेली पड़ जाती है। महेंद्र जो अपनी पत्नी के गम में शराब पीना शुरू कर देता है और शराब का इतना आदी हो जाता है कि वो नशे में धुत होकर रात को घर आता है। अब तो वह घर देर सवेर भी आने लगा था। उसकी बेटी रुचिका अपने पापा को बहुत समझाती हुए कहती है कि पापा, माँ के जाने से हम दोनों ही अकेले हो गए, लेकिन आप नशे के हाल आपने नशे को अपना आदी बना लिया और नशे में डूब गए हैं। अब मेरा क्या होगा? आप इस तरह शराब पियोगे तो आप खुद ही टूट जाओगे, तो मुझे कौन संभालेगा? वह अपने बाप को अच्छे से समझाती है, लेकिन उसका पिता अपनी बेटी की एक बात नहीं मानता और वह इस तरह शराब में डूबा रहता है। एक दिन रात को महेंद्र शराब पी के लेट अपने घर में आता तो उसकी बेटी रुचिका सोफे पर सो रही होती है। जब उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है तो वह अपनी बेटी को समझाता है, बेटी तुम घर में अकेली रहती हो, इस तरह सोफे पर मत सोया करो। किसी नौकर की नजर तुम पे पड़ गई तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, तुम्हारा लेने के देने हो जाएंगे। लेकिन वह रुचिका जो अपने पापा की बात मान लेती है और अपने कमरे में सोने लगती है। एक दिन एक दिन रात को महेंद्र शराब पी के लेट आता है और लेट जाके अपने कमरे में सो जाता है। सुबह जब जगता है तो वह देखता है कि उसकी बेटी का कत्ल हो जाता है। उसकी बेटी कत्ल होने के बाद पुलिस आती है। पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पुलिस को पुष्टि होती है कि रुचिका के साथ कुछ गलत हुआ है। अब पुलिस का शक केवल महेंद्र पर जाता है। जब पूरे घर में छानबीन की जाती है, पूछताछ की जाए, घर में जो नौकर होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है, सभी नौकर यही कहते हैं कि हम तो खाना पीना बनाने के बाद 8 सवा 8 के बाद यहाँ से चले जाते हैं। रात को मेम साहब और साहबी घर में रहते हैं। तो वह जब बताते तो पुलिस का शक पूरा पक्का हो जाता। पुलिस जो महेंद्र को गिरफ्तार कर लेते हैं। महेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है, लेकिन जब पुलिस महेंद्र ने कुछ किया हो तो बेचारा कुछ बताए। महेंद्र ने कुछ किया नहीं होता। वो बार बार पुलिस के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता, हाथ जोड़ता, कहता कि साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, भला मैं अपनी बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता हूँ और मैं उसका खून कैसे करता हूँ। लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं मानती और पुलिस जो उसे उसे सजा सुनवा के उसे जेल में भेज देती है, उस केस को बंद कर देती है, उसे अपनी सारी फाइलें बंद कर दिया। लेकिन फिर बाद में जो पुलिस होती है वो डीएनए रिपोर्ट निकलवाती है। जब रुचिका की डीएनए रिपोर्ट आती है, डीएनए रिपोर्ट में जो है 2 लोगों के अंश मिलते हैं, तो 2 लोगों के अंश मिलते हैं तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर ये 2 लोगों के अंश कैसे मिले। पुलिस जो दोनों नौकरों पर शक करती है, राजू और गुडविल को ढूंढती है और उनको गिरफ्तार करती है। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है, दोनों नौकर अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस को बताते हैं कि साहब 6-7 बजे शाम को शराब पीने के लिए निकल जाते, तो हम दोनों ने सोचा कि साहब लेट आते हैं, तब तक साहब आएंगे तब तक हम दोनों को अपने काम को अंजाम दे देना चाहिए और अपने काम को पूरी तरह करके हम निकल जाते हैं। और हमें पता होता है कि इन सब बातों का शक हमारे साहब महेंद्र पर जाएगा, हम पे कोई शक नहीं जाएगा। अब हम अपना काम को अंजाम दे देते हैं और साहब पर शक चला जाता है। तो पुलिस जो है अब उन दोनों को गिरफ्तार करते हैं, उन पर केस चलाती है। तो ये मुकदमा 3-4 साल मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद उन दोनों को सजा हो जाती है और महेंद्र को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जब महेंद्र जेल से छूट कर आता है और अपने घर में आता है तो उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी बेटी रुचिका इस दुनिया में नहीं है। वह बिल्कुल पागल सा हो जाता है, क्योंकि उसकी एक शराब की लत ने उसके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ के रख दिया, उसको बर्बाद कर दिया। उसकी पत्नी तो भगवान ने छीन ली थी, लेकिन उसने अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से छीन लिया, क्योंकि उस शराब के नशे में इतना आदी हो गया। उसने अपने परिवार का ध्यान तक नहीं रखा, अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखा। उसकी बेटी ने उसे बहुत समझाया था, लेकिन उसने अपनी बेटी रुचिका की एक बात नहीं मानी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका रुचिका और महेंद्र के लिए आपका क्या ख्याल है और क्या विचार है? ऐसे वफादार नौकरों के बारे में आपका क्या विचार है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।